क्लास में हम सॉल्व करेंगे कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल का इस साल का मॉक टेस्ट का पेपर स्टैंडर्ड का। आपको पता ही है सभी स्कूल्स में 20 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, 20 में से 4 चॉइस है। सेकेंड पार्ट में भी 20 में से 16 अटेम्प्ट करना है, अगेन 4 चॉइस है। और लास्ट केस स्टडी वाले में भी आपको 2 चॉइस है, 10 में से 8 अटेम्प्ट करना है। तो आपको टोटल 10 चॉइसेस अवेलेबल हैं। हाँ, चूज वाइजली कि आपका कोई भी पेपर है, स्कूल में प्री बोर्ड है, मॉक है, वट एवर द नेम दे गिव इट टू, बट द थिंग इज कि यदि आप उसको ध्यान से देख करके करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और इतनी चॉइस है कि कोई भी गलत होने का चांस ही नहीं है। बट यू शुड नो कि आपको क्या आप 100% श्योर हो किसमें आप नहीं हो। ये चीज़ आपको अपने माइंड में फिक्स रखनी पड़ेगी बेटा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि ऑप्शन है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर में आपका 1250 है, इसको हम ब्रेक कर लें तो आपको यदि ये याद है कि 125 5 का क्यूब है, हाँ, तो यहाँ 3 5 आ गया, 0 मतलब 10, 10 मतलब 2 और 5, तो देयर आर बेसिकली देयर इज 1 2 एंड 4 5, मतलब हम इसको लिखते हैं 2 × 5 की पावर 4। तो ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4। 2 और 5 में जिसकी पावर ज़्यादा हो उतने प्लेस के बाद इट विल टर्मिनेट। तो आंसर क्या आया, 4। अब आप सोच रहे हो इसको इतना समझाने की ज़रूरत क्या है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो बहुत आसानी से हम देख करके बता देते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस वही चाहिए कि देख करके बता दो। बट मैंने कल ऑफलाइन क्लास में पेपर सॉल्व करवाया था और आधे लोगों को याद ही नहीं आ रहा था करना क्या है। बाकी चैप्टर पढ़ते पढ़ते रियल नंबर साफ, दैट शुड नॉट बी द पोजीशन। एग्जाम सिर पर है आपके, आज 9 तारीख हो गई है, 30 तारीख से एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 20 एक दिन बचे हैं आपके पास, सीरियसली पढ़ें, सारे चैप्टर्स रिवाइज करें। ये सिचुएशन नहीं चलेगी कि हमें याद ही नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। हाँ, तो ये देखते ही तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें 4 5 हैं। 1250 मतलब 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसका आंसर आ गया 4 डेसिमल प्लेस। हाँ, और मल्टीप्लाई करना होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 2 की क्यूब से। 2 3 कम थे, 5 4 बार था, 2 1 टाइम था, तो 2 क्यूब दैट इज 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। और डेसिमल तो 4 प्लेस छोड़ के लगता, न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करके जो आता उसको हम 4 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। यदि डेसिमल में पूछा होता और जनरली आपका 100% एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आएगा कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग हुआ है। तो कंसेप्ट याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, the value of k for which the system of equation has no solution। तो no solution मतलब a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली a1 क्या है 1, b1 क्या है 1, तो 1 upon 1 upon इक्वल टू, इधर क्या है 2 एंड k, तो यहाँ आ गया 2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली k की वैल्यू क्या आ गई 2। इफ k इक्वल टू 2 द इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, in the figure of triangle ABC the points D and E are on the sides CA CB। CA पर D है और CB पर E है। अब हमको बोला है कि DE पैरेलल है AB के। आपको पता है अधिकतर यही दिया होता है, या तो पैरेलल प्रूफ करना होता है, पैरेलल दी होती है कि बीपीटी लग जाए या सिमिलैरिटी लग जाए। AD 2x है, दिस इज 2x, दिस इज x + 3, ये वाली साइड है BE इज 2x - 1 एंड CE इज x। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो आपको क्या पता है कि इनका रेशो इक्वल होगा। तो हम या तो ऐसे ले लें कि x + 3 अपॉन 2x इक्वल टू x अपॉन 2x - 1, या 2x इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, 2x अपॉन x + 3 इक्वल टू 2x - 1 अपॉन x बाय बीपीटी आ रहा है। इसको डायरेक्ट करने का तरीका बेटा ये होता है, सीधे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिना देखे आप सीधे क्या कर सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिखा, यू शुड डायरेक्टली मल्टीप्लाई। जब भी कंडीशन लगानी, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इक्वेट कर दो। डायरेक्ट ये काम किया जा सकता है, इसमें टाइम आपका कम लगेगा। तो यहाँ पर भी हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2x × x तो हो गया 2x², x + 3 को 2x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले 2x को x + 3 से करेंगे, तो 2x² + 2x × 3 is 6x,
फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जस्ट साइन चेंज कर दे, तो इट विल बी -x -3, 2x square you can see they are getting cancelled, 6x - x 5x, -3 इक्वल टू उधर गया 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/5, x कम्स आउट टू बी 3/5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर है विद BC/QR का रेशियो 1/4 है, और हमसे पूछा एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ BCA। तो हमको क्या पता है कि एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, पर यहाँ पर ट्राइंगल जब लिखे हैं एरिया में तो PQR ऊपर है BCA नीचे है, तो PQR की साइड ऊपर आना चाहिए, BCA की साइड नीचे आना चाहिए, और यहाँ हमको रिलेशन उल्टा दे रखा है, QR अपॉन BC की जगह BC अपॉन QR दिया, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके 4/1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4/1 का स्क्वायर क्या हो गया 16:1। हाँ, यहाँ पे रेशियो बनने लिखा है तो 16 इज परफेक्ट, तो आंसर आएगा 16। सीधे 1/4 कर दोगे तो 1/16 भी ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ट्राइंगल ऊपर है उसी की साइड न्यूमरेटर में आएगी, दूसरे की डिनोमिनेटर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने 2 डाइस को थ्रो किया संग में, तो 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें हम पूरा टेबल बनाएंगे तो इट विल टेक टाइम, तो मैंने आपको बताया था जो आपका टेबल बनता है उसमें इधर से 1 2 3 ऐसे आते हैं केसेस, और इधर से भी 1 2 3 आते हैं, मैक्सिमम केसेस होते हैं सम 7 के। हाँ, तो यहाँ 12 जो आएगा वो 1 बार आएगा, 10 जो आएगा वो 2 बार आएगा, 11 जो है वो 3 बार आएगा, तो 9 कितनी बार आएगा 4। हाँ, यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आपको टाइम कम लगेगा कि 8 5 बार हो जाएगा। इधर से चले जाओ, बजाय 1 से 9 पर आने के 12 से 9 पर जाओ तो यू विल रीच अर्ली। हमको कैलकुलेशन तो शो करनी नहीं है, तो 4 टाइम्स आएगा आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/9, तो इसका आंसर है ए, दैट इज 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल x विल बी। अगेन आपको 2 ट्राइंगल्स दे दिए हैं और x की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर एंगल लिखा है 60, यहाँ लिखा है 70, तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो 60 + 70 130, 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 50 एट दिस पॉइंट। ये एंगल आपका 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर साइड ये 6√3 है, ये 3√3 है, ये 4.2 है, ये 8.4 है, डबल है, और ये 14 है और ये 7 है, जस्ट इसकी डबल है, पर हमको ये चीज़ तो इधर आएगी पर ये वाली साइड इधर आएगी, तो ये एंगल आपका R इसके इक्वल है। एंगल x यहाँ पर लिखा है तो x R के इक्वल है, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई 50। सीधा सीधा ऐसे नहीं आ रहा है, तो y पे 50 आ जाता है, इधर 70 आ जाता, ये चेंज हो रहा है। 7 और 14 तो सबका रेशियो 1/2 1/2, तो ट्राइंगल SSS से सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर तो CPST से एंगल्स आर इक्वल। तो अब ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब समझने की बात है आपको कि क्या रीजन आया, बट आंसर विल बी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, और डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है यदि आपको, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम sec स्क्वायर थीटा। अब ये 1/sec स्क्वायर थीटा को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन कितना सरल हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी हो तो आपको याद है दैट इज 1। यदि आइडेंटिटी आती है तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रियल नंबर्स। If 2 positive integers p and q can be expressed as p is ab square and q is a cube b, where a b being prime numbers, then LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा, दोनों में जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ a है वहाँ a क्यूब है तो a क्यूब आएगा, यहाँ b स्क्वायर है यहाँ b है तो b स्क्वायर आएगा, तो आपका LCM क्या होगा a क्यूब b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो ABCD is a rectangle, the value of x and y will be, ये क्वेश्चन भी हमने लीनियर इक्वेशन के रिवीजन में किया हुआ है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यू गेट 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 22 एंड x - y = 16। अभी तो ये सब बेटा ओरली सॉल्व करना आना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा, 2x = 38, तो x क्या हो गया 38/2 दैट इज 19, x 19 इधर रखोगे उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, x = 19 एंड y = 3, तो ऑप्शन
B that is 19 and 3 will be the correct choice. देखो अभी तक अधिकतर क्वेश्चन इजी लग रहे हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक हमको चॉइस की जरूरत मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लगी होगी कि हम इसमें चॉइस ले लें। फिर का क्वेश्चन भी इजी है, जबकि कैम्ब्रिज कोड का पेपर अच्छा आता है। अभी आएंगे आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है द पॉइंट्स A, B आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O, देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या होगा यहाँ पर, सोचिए जरा। A, B आर ऑन द सर्कल विद सेंटर, क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा या डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा? इट्स व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2,3, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,5। पर यहाँ पर हमें कहीं भी डायमीटर वर्ड मेंशन नहीं है। ओ सेंटर जरूर है पर ए और बी सर्कल के ऊपर है, सर्कमफरेंस पे, बट दे हैव नॉट मेंशन दैट दे आर फॉर्मिंग अ डायमीटर. So you cannot use distance midpoint formula. You have to use distance formula. That is the only choice left with you. Because ये distance भी radius के equal होगा, ये distance भी radius के equal होगा. तो यहाँ पर आपको सिर्फ distance formula लगाना है और कुछ भी नहीं. तो हम डायरेक्टली माइनस कर दें तो ये क्या हुआ, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 3 0 0 का स्क्वायर, कोई लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन सी कि हम इसकी आइडेंटिटी खोले उसके पहले हमें क्या नजर आ रहा है, इधर भी 4 इधर भी 4 कैंसिल हो गया. तो x माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो x माइनस 2 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2. हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना. ये नहीं कि हम बिना बात आइडेंटिटी खोले फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन करें, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपकी x की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है यदि आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हैं कि x तो है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b will be. इस कंसेप्ट को मैं आपको बता देती हूँ. कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया पर ये क्वेश्चन कई बार मिल जाता है, बोर्ड में तो नहीं आया बट ऑल द स्कूल पेपर्स में आपको मिल जाएगा. तो ये क्या है कि लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है किसी का, इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल है. 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब नंबर कैसा हो गया, दैट विल बी एन ऑड नंबर. मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 सा 15, 7 3 सा 21 या 3 2 सा 6. हाँ, तो मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब वो नंबर ऑड है या इवन होगा. यदि उसका लिस्ट मल्टीपल 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल 3 है. यदि इवन होता तो मल्टीपल 2 होता, पर उन्होंने बोला लिस्ट मल्टीपल 3 है. ऐसे अगले का लिस्ट मल्टीपल 5 है मतलब वो भी क्या है, ऑड नंबर है. तो दोनों नंबर ऑड है. अब हम ये ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो यू नो दैट यू गेट एन इवन नंबर. और जैसे ही नंबर इवन नंबर बन गया उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या बनेगा, फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 2. इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो जैसे दोनों ऑड नंबर हैं तो उनको जैसे आपको 3 और 7 भी दे देते हैं तो 7 प्लस 3 10, 10 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो गया 2 है ना. तो एक्चुअली वो 3 और 7 थोड़ी नंबर्स हम 7 प्लस 3 10 कर रहे हैं. द कंसेप्ट इज नंबर्स आर इवन, नंबर्स आर ऑड. मल्टीपल उनका वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है वो ऑड है मतलब नंबर ऑड है. तो हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा. इवन नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज 2. तो आंसर इज दिस 2. हाँ, इसमें हमेशा ही आंसर आपका देखना 2 ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपका कंसेप्ट तो वही है कि आप इसको देख के ही बता सकते हो पर उन्होंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है. पर आप फंसो मत. आपको पता है 9 माइनस रूट 2 इज 9 माइनस रूट 2 एन इरेशनल नंबर. आई होप एवरीबडी नोज द आंसर कि यस इट इज एन इरेशनल नंबर. जैसे आपने यस किया तो आपके पास दो ही चॉइस बची, सी और डी, क्योंकि ए और बी तो नो कह रहे हैं. तो 9 माइनस रूट 2 को ए अपॉन बी लिखा वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0. जब हम नंबर सॉल्व करते थे ना तो प्रूव दैट इरेशनल, तो वो नहीं कर, वो पूरा करने की बजाय उन्होंने उसको स्टेटमेंट में दे दिया उसका स्टेटमेंट. दिस इज हाउ यू कैन बी चेक कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं. अब रूट 2 की वैल्यू क्या होगी इस हिसाब से, ये माइनस है, रूट 2 उधर जाएगा, ए और बी इधर आएगा तो ये 9b माइनस ए अपॉन बी बनेगा है ना. तो रूट 2 की वैल्यू 9b माइनस ए अपॉन बी आएगी और दूसरे में उन्होंने 9b प्लस ए अपॉन बी दी. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट
है ना। और ये यदि आपको दिक्कत लग रही थी देख करके कि आप पता नहीं चल रहा है क्या है, ऐसे तो हमने कंसेप्ट किया हुआ है √2 इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने इसको कोई a/b के इक्वल माना, जबकि ये भी इंटीजर्स हैं, b नॉट इक्वल टू 0, इधर उधर रिप्लेस करके √2 की वैल्यू निकालते हैं, तो √2 की वैल्यू ही आई। तो बस उस साइन का डिफरेंस दे दिया बेटा, तो वो आप कर लोगे, ना कर पाओ तो ऑप्शन में छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, आसान सा, 10a + b की वैल्यू √3 है, 10a - b की वैल्यू 1/√3 है, a is greater than b, a is greater than b, then the value of a is a plus b, 10a plus b √3, 10 की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पे, so this is equal to 10 60, so you get a condition a plus b equal to 60 and 10a minus b की वैल्यू 1/√3 मतलब 30, हमको a ही फाइंड आउट करना है, b कैंसल, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 45 डिग्री। और जिसको याद होगा उसको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अपना ट्रिग्नो का रिवीजन याद आ रहा है क्या? हाँ, b tan थीटा इक्वल टू a, क्या बोल रहा है b tan थीटा की वैल्यू a है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हाँ, इतनी लंबी वैल्यू निकालनी है, तो हमको पर क्या दिख रहा है, जो पूछा है वो साइन कॉस की टर्म में है, जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो 10 की टर्म में है, और हमें पता है साइन कॉस को 10 में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, ऊपर भी नीचे भी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा tan थीटा, ये हो गया a tan थीटा माइनस b, कॉस अपॉन कॉस कैंसल, तो सिर्फ माइनस b। सिमिलरली डिनोमिनेटर विल बी ऑल्सो सेम, a tan थीटा प्लस b, हो गया आसान। अब tan थीटा की वैल्यू क्या हुई है, b उधर जाएगा तो tan थीटा इज a अपॉन b, तो tan थीटा की जगह आई विल सब्स्टिट्यूट a अपॉन b, तो ये क्या हो गया a इंटू a अपॉन b, यू कैन डायरेक्टली राइट a स्क्वायर अपॉन b, और माइनस b है, एलसीएम लोगे तो यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर अपॉन b प्लस b है, b से एलसीएम लोगे b स्क्वायर आ जाएगा, ये b से ये b कैंसल, आंसर आपका क्या आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इस तरह से करोगे तो यू विल नॉट टेक मोर टाइम, पर यदि आप यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनियस निकाला √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसमें फिर आपको टाइम लगेगा कि साइन थीटा की वैल्यू ऐसे रखो, कॉस की रखो, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करो, दैट विल टेक मोर टाइम। इफ यू रिमेंबर दिस ट्रिक की साइन कॉस में क्वेश्चन है और tan की वैल्यू दी है, तो डायरेक्टली कॉस थीटा से डिवाइड करो, क्वेश्चन को tan थीटा में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो, है ना। तो ये भी अपना किया हुआ क्वेश्चन था, आई होप आपको याद आया हो, है ना। यदि याद आया मतलब आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 7 है, पेरीमीटर पूछा है, एरिया नहीं पूछा है, यदि पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट पूछा है हमसे, तो पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 प्लस लेंथ ऑफ आर्क प्लस 7, तो 7 7 तो 14 हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा इज 90, तो 90 बाई 360 इज डायरेक्टली 1/4, 2 पाई इज 22 अपॉन 7 एंड रेडियस वॉज 7, 7 7 कैंसल, 2 से ये कैंसल 11, तो बचा 14 प्लस 11 दैट इज 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। आपका पेरीमीटर क्या आया 25 सेंटीमीटर, एरिया नहीं पूछा है, हाँ पेरीमीटर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोम्बस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, उस साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 6, रोम्बस की साइड 5 है और एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर की, मैंने मान लिया ये डायगोनल 6 की है, ये 5 की है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको एक दूसरी डायगोनल कैलकुलेट करना है, एंड वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल, और रोम्बस के केस में हाइपोटेनियस जो है वो ट्राइंगल की साइड बना रही है, रोम्बस की साइड विल बी द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि 90 के अपोजिट है, और ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये 6 है, तो हाफ क्या हो गया 3, ये 5 है तो ये क्या आएगा 4, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी, डबल ऑफ 4 दैट इज 8, तो आंसर क्या आएगा 4 नहीं आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। यदि आपने 3 4 5 करके 4 निकाल दिया पर आप भूल कर डायगोनल लिख रही हैं तो डबल होगा बेटा, तो
8 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आएगा नहीं है, थोड़ा ये देते हैं कुछ क्वेश्चन उटपटांग काइंड ऑफ, तो इसमें थोड़ा हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री लगती है विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो आई एम 100% श्योर बोर्ड्स में नहीं आएगा। स्कूल में भी बहुत मुश्किल है कि किसी के स्कूल वाले ऐसा क्वेश्चन दें। कैम्ब्रिज कोड वाले करते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, हम MPS में पैटर्न है उनका कि कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन देंगे कि बच्चे परेशान हो जाए। तो आपके पास चॉइस थी, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। क्या रहा था, A² B² साइड्स है ट्राइंगल की, एंड ट्राइंगल दूसरा है जिसकी साइड ABC है। तो ट्राइंगल जिसकी साइड ABC है वो कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड, राइट एंगल्ड या इनसफिशिएंट डेटा। हाँ, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें लगता है तो इनइक्वालिटी, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं, तो आंसर विल बी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। बाई चांस कभी आ जाए किसी स्कूल में तो रिमेंबर कि ऐसा क्वेश्चन है कि ABC ट्राइंगल की साइड और दूसरे की A² B² C² है, तो ABC साइड वाला ट्राइंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सारे एंगल विल बी एक्यूट एंगल, इसको ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना। इसमें आप देखो उन्होंने पूछा थीटा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 45, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में है, देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, और आंसर जो है वो साइन और कॉस की टर्म में है। तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं कि हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, इट लुक्स लाइक 2AB, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, A² + B² - 2AB। तो आंसर क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वॉट एवर द चॉइस यू हैव। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी है। हाँ, तो दोनों में से दोनों ही सही है, ये तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि दो ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए 17, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। हाँ, ये दोनों दिए उन्होंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो आंसर आपका आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखें, आइडेंटिटी तो यही रहेगी खुलने के बाद। तो आप A और B में से कोई भी टिक कर सकते हैं, है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पता नहीं, जब इसको पेपर को उसमें कन्वर्ट करते तो बहुत सारा ब्लर हो जाता है। आई ट्राई नॉट टू शेक माई हैंड बट स्टिल बहुत ब्लर हो गया। मैंने लिख दिया उस पर इक्वेशन 2kx + 5y = 7 and 6x - 5y = 11 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन k की वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ 2k है, यहाँ 6 है, इज नॉट इक्वल टू 5/-5, ये तो कैंसिल होके -1 हुआ, 2 3 × 6, तो k इज नॉट इक्वल टू 3, तो गलत हो जाएगा ना, साइन नेगेटिव है, -1 है वहाँ, तो k इज नॉट इक्वल टू -3, k इज नॉट इक्वल टू -3, k इक्वल टू 3 भी दिया है, k मतलब k नॉट इक्वल टू 3 भी है, k नॉट इक्वल टू -3 भी, यदि आप साइन मिस कर गए तो गलत हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू, तो इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गर्ल कैलकुलेट्स, ये अपना किया हुआ है प्रोबेबिलिटी के रिवीजन में, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, then how many tickets she has bought? उसने कितने टिकट खरीदे, उसने भी x टिकट खरीदे डिवाइडेड बाय 6,000 टोटल टिकट्स इक्वल टू उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.08। ये 6,000 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 से ही डेसिमल कैंसिल, 6 8 × 48 और ये 0, 480 टिकट्स, 6,000 में से 480 टिकट उसने खरीद लिए, तब भी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ओनली 0.08 है। तो कभी भी लॉटरी के चक्कर में मत पड़ो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगेन फ्रॉम नंबर सिस्टम रियल नंबर्स। ये बोल रहा है कि 2 ऑयल टैंकर्स कंटेन्स, इसमें 825 लीटर ऑयल है, उसमें 675 लीटर केरोसिन ऑयल है रिस्पेक्टिव। What is the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times? मतलब ऐसा हमको कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए जो मेजर कर सकता है दोनों का क्वांटिटी, हाँ, विथ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा एग्जैक्टली मेजर कर पाए। तो हमें पता है ऐसे केसेस में हमें दो ही चीज़ें निकालनी होती है, तो नंबर्स का HCF या नंबर का LCM। HCF या LCM, तो जब भी ऐसी बात कर रहा है तो हमें इसका HCF निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट HCF। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या लिख रहा है 50, 75, 152, 25। स्मॉलेस्ट नंबर LCM विल बी ग्रेटर नंबर, तो LCM तो है ही, है ना। LCM होता तो इनमें से तो कुछ बड़ा आता, तो ऐसा तो कोई नंबर हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आंसर विल बी HCF। तो आप इन दोनों का HCF निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। गर्मी लगने लग गई पढ़ाते पढ़ाते, बड़ा ही वेदर ऐसा हो रहा है। इनका HCF आप निकालो तो आपका आंसर आएगा 75। चेक कर लेना, 75 लीटर्स, 75 लीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Arnav wants to plant some saplings in a columns. If he increases the number of saplings in a column by 4, the number of columns decreases by 1. क्या याद आ रहा है इसको पढ़ के? वो वाला क्वेश्चन याद आ रहा है ऑप्शनल का, लीनियर इक्वेशन का, कि इतने बच्चे रोज में कॉलम में बिठाए, यदि हमने एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाती है, यदि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो कम कर दिए तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाती है। सेम कंसेप्ट यूज होगा, है ना। तो हमको बोला है कि विच ऑफ दिस ग्राफ्स रिलेट द नंबर x ऑफ कॉलम्स एंड नंबर y ऑफ प्लांट्स इन अ कॉलम। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है? जस्ट बाय फ्रेमिंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग इट एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है, उसमें से कौन सी वैल्यू इस ग्राफ में आपको नजर आ रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का, किसमें वही वैल्यू है जो आपकी सॉल्व करने पर आई। दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी चेक, कि आपको बनाना आता है या नहीं आता है, आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। यदि लीनियर इक्वेशन पे ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा कि आपको ग्राफ बनाने को तो दे नहीं सकते ना MCQ में, दे नीड टू फाइंड आउट सम वे। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही है। क्या बोला था? अंडा वांट्स टू प्लांट सम सैपलिंग्स इन कॉलम्स। उन्होंने बोला यहाँ पर नंबर x ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स। एक कॉलम में कितने प्लांट है? y, नंबर ऑफ कॉलम्स इज x। इफ इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन अ कॉलम बाय 4, नंबर ऑफ सैपलिंग्स क्या है? y, तो y में 4 इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीज बाय 1, x माइनस 1, x में से कम हो जाएगा, है ना। तो दिस व्हाट इज दिस? द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, so that is equal to xy। सेकेंड पार्ट में फिर डिक्रीजेस द नंबर ऑफ सैपलिंग्स बाय 5, यहाँ उसने कर दिया y माइनस 5, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इंक्रीज हो जाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x इंटू वाई। इसका प्रोडक्ट भी एक्स वाई के इक्वल ही होगा। हाँ, इन दोनों को आपस में मत इक्वेट कर देना, नहीं तो एक ही इक्वेशन मिलेगी, कुछ नहीं होगा उससे। आपको दोनों को अलग अलग बार उनसे ही इक्वेट करना है नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग से। तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई तो एक्स वाई हो गया, फिर प्लस 4x, हाँ एक्स वाई प्लस 4x माइनस 1 से करेंगे तो माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स वाई कैंसल। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन गई? 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस 4 उधर भेज दिया। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक्स वाई माइनस 5x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू एक्स वाई कैंसल। ये इक्वेशन क्या नजर आ रही है? माइनस 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में हमें क्या लिख रहा है? y, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें तो सॉल्व हो जाएगी। हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8x माइनस 2y इक्वल टू 2 4 8। अब ऐड करने पे y एलिमिनेट हो गया, 8x माइनस 5x 3x इक्वल टू 10 प्लस 8 18, 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6।
तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 4 24 माइनस 4, y आपका क्या आ गया 20, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 20, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब हमको देखना है इसमें x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 20, मतलब आंसर ऊपर ही आएगा, यहाँ तो आ ही नहीं सकता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी नहीं आ सकता, जो देखते पता चल रहा है। इसमें हम देखें x इक्वल टू 6 तो यहाँ है, ये भी नहीं हो सकता, और y इक्वल टू 20, दिस लुक्स टू बी परफेक्ट, 6, 20, तो ये वाला एक ग्राफ जो है वो आपका परफेक्ट है। ठीक है, दिस इज हाउ यू वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ये भी हमने चित्रों के रिवीजन में किया हुआ है। इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, और साथ में दे रखा है कि x sin थीटा की वैल्यू y cos थीटा के इक्वल है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। यदि आपको याद है कंसेप्ट, हमने क्वेश्चन किया है रिवीजन में, यदि आपको ध्यान होगा तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू आती है sin थीटा, y आता है cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। पर यदि आपको याद नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, है ना। यही प्रैक्टिस का फर्क पड़ता है बेटा। यदि याद है तो आप तुरंत आंसर लिख दोगे कि इसका आंसर तो 1 आ रहा है। पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x sin थीटा को y cos थीटा या y cos थीटा की जगह x sin थीटा लिख दें, तो मैं यहाँ पर लिखूँ यदि, तो x ये हो गया x sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। मैंने अभी सिर्फ ब्रेक किया, अभी लिखा नहीं। नेक्स्ट स्टेप में मैं x sin थीटा की जगह क्या लिखूंगी, y cos थीटा, तो ये हो गया y cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी मैं ब्रेक कर दूँ तो y cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sin थीटा cos थीटा एज इट इज है। नाउ यू कैन सी कि y cos थीटा दोनों के पास है, तो हम इसमें से y cos थीटा कॉमन ले लें, तो y cos थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा sin स्क्वायर थीटा, इधर बचा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप, और इधर आपकी वैल्यू है sin थीटा cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई sin थीटा, y कम्स आउट टू बी sin थीटा। अब हम क्या करें, हम y की वैल्यू sin थीटा रख दें यहाँ पर इस रिलेशन में, तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा किसके इक्वल हो गया, x sin थीटा के, तो ये sin थीटा कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा, तो x हो गया cos थीटा, y हो गया sin थीटा, तो हमसे वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पूछी है, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आंसर आया 1। हाँ, अभी भी बहुत टाइम भी लगा क्योंकि मुझे इसका कंसेप्ट पता है, जिसको नहीं पता है वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले कि आप वापस उधर कुछ और सब्स्टिट्यूट करो तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आपको ट्रिक्स बताई गई हैं पूरे रिवीजन के दरमियान कि आप कैसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन इन्होंने दिया है कैम्ब्रिज कोड पे, बट नहीं आना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। ओपन करने पे बिकम सिंपल, बट देखने में एकदम लगता है अरे बाप रे क्या दे दिया। कंसिडर द इक्वेशंस एज शोन, x minus a into y minus b equal to x minus 2 into y minus b by 2, x into x plus 1 upon 2b plus y into y plus a upon 2 minus 2xy equal to 5 plus x minus y का square. On comparing the coefficients, a student says these pair of equations are consistent. वो कह रहा है कंसिस्टेंट है, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब आपको बताना इज ही और शी करेक्ट, विच ऑफ दिस एक्सप्लेन्स व्हाई। तो ऑप्शन 2 है, तो यस 2 बार यस 2 बार नो, कि यस तो बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन, नो बिकॉज दे आर पैरेलल लाइन, और नो बिकॉज दे आर पैरेलल लाइन, नो बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यदि वो कंसिस्टेंट है तो नो वाले ऑप्शंस ये तो कैंसिल हो गए, और पैरेलल लाइन भी कैंसिल हो गया क्योंकि पैरेलल लाइन में कंसिस्टेंट नहीं बचता, क्या होगी, यस बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि वो कंसिस्टेंट है तो। पर अभी हमको क्या पता बच्चा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसको क्या नॉलेज, हमें क्या पता। तो यू नीड टू चेक दिस। तो अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले आपको इस इक्वेशन को नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। और वो टफ नहीं है, देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू विल वर्क ऑन दिस इट्स वेरी सिंपल। x इंटू वाई क्या हो गया एक्स वाई, फिर x इंटू बी माइनस बी एक्स, फिर माइनस ए इंटू वाई माइनस ए वाई, माइनस ए माइनस बी का प्रोडक्ट क्या हो गया प्लस ए बी। इफ यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई लाइक दिस, अदरवाइज x टाइम्स वाई माइनस बी माइनस ए टाइम्स वाई माइनस बी करके मल्टीप्लाई करो, यहीं पर आओगे।
हाँ, और ऐसे उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई, तो यहाँ भी एक्स वाई हो गया, x इंटू बी बाई टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन टू एक्स माइनस टू ए इंटू वाई, और माइनस माइनस हो गया प्लस, टू कैंसल, ए बी, ये वैल्यू आई फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। नाउ वी नीड टू कंबाइन दिस इक्वेशन, तो हम देखें तो यहाँ भी एक्स वाई प्लस, यहाँ भी एक्स वाई प्लस, यहाँ भी प्लस ए बी, यहाँ भी प्लस ए बी कैंसल हो गए। अब यहाँ माइनस बी एक्स है, वहाँ माइनस बी बाई टू एक्स है, तो हम इन दोनों को उधर भेज दें, ये माइनस बी एक्स उधर जाएगा तो ये होगा बी एक्स माइनस बी अपॉन टू एक्स, और ये प्लस ए वाई माइनस टू ए वाई, और सब कुछ इधर ही आ गया, तो इधर क्या बचा, जीरो, और हम जीरो इधर लिखते हैं, आपको पता है। और ये बी एक्स माइनस बी बाई टू एक्स, मतलब b माइनस बी बाई टू, तो एक में से आधा माइनस हो तो आधा बचता है, तो ये क्या बचेगा, b अपॉन टू एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, ए वाई माइनस टू ए वाई विल बी माइनस ए वाई। आप चाहें तो टू का एलसीएम ले लें, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, पहली बी एक्स माइनस टू ए वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वैसे तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन अपॉन टू बी विल बी वन अपॉन टू बी, और x तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन टू माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू फाइव, प्लस आइडेंटिटी ओपन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये आएगा ना। यू कैन चेक कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सेम दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कैंसिल आउट। और हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आपका एलसीएम टू आ रहा है, और इधर बी है तो ये बी इधर मल्टीप्लाई होगा, टू इधर होगा ही नहीं, तो ये एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू फाइव टू ज़ा 10 बी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन में, दोनों के अपॉन में टू था, टू उधर चला गया, बी इसके अपॉन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, बी उधर चला गया, तो एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 10 बी, और फर्स्ट इक्वेशन थी बी एक्स माइनस टू ए वाई इक्वल टू जीरो। यू कैन सी देयर साइन आर डिफरेंट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो रेशियो इक्वल आ ही नहीं सकता, इधर वन बाई बी, उधर माइनस बी बाई टू, वन बाई बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई टू, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, यस, बच्चे ने जो बोला है कि वो क्या बोला था उसमें, कंसिस्टेंट है, तो यस कंसिस्टेंट है। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है ना। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा पेपर का भी कि किस तरह से पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अ टाइल फ्लोर इज टू बी मेड फ्रॉम 10 इंच 12 इंच एंड 15 इंच स्क्वायर टाइल्स। आपको टाइल्स की फ्लोर बनानी है, इतना अच्छा पिक्चर नहीं आया, ये आपको उसमें तीनों तरह की टाइल्स ऑल्टरनेट यूज करनी है, 10 इंच की, 12 इंच की, 15 इंच की, और इस तरह से डिजाइन बनानी है। अलग अलग तरह से डिजाइन बनाते हैं तो साइज अलग अलग यूज करके, तो रेक्टेंगल्स अलग अलग शेप्स के बन जाएंगे ना, तो दैट विल लुक गुड। तो डिजाइन इज मेड बाय अल्टरनेटिंग रोज विद डिफरेंट साइज टाइल्स। द फर्स्ट रो जो है उसमें 10 इंच की टाइल यूज की, सेकेंड रो में 12 इंच की, अगले में 15 इंच की। अब आपसे पूछ रहा है नेग्लेक्टिंग द ग्राउंड सीम्स की कॉर्नर्स वगैरह, जो कॉर्नर्स में आपका वो सब छोड़ दो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ फ्लोर स्पेस दैट कैन बी कवर्ड इवनली बाय ईच रो। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर हो सकता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ फ्लोर स्पेस जो हम इन सबको तीनों को लगा के कवर कर सकते हैं। तो अब इस केस में अब आपके पास फिर दो ही ऑप्शन है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ नहीं आ सकता क्योंकि 10, 12 और 15 का एचसीएफ विल बी 1। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 10 के फैक्टर्स हैं आपके 2 5 ज़ा, 12 के फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 4 3 ज़ा, एंड 15 इज 3 5 ज़ा। तो यदि आप इनका एचसीएफ लेने जाओगे तो एचसीएफ तो 1 आएगा, ऑप्शन में 1 नहीं है, तो बचा क्या, एलसीएम। यू नीड टू टेक एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 2 स्क्वायर आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो आंसर इज 60। 60 इंच विल बी द मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ फ्लोर स्पेस that can be covered evenly by each row। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का है। फिर
नेक्स्ट दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -2, -1, 0, 1, 2, then the probability that x square is less than 2. So there are total 5 numbers, -2 to +2, there are total 5 outcomes. -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -2 + 2 का स्क्वायर इज 4, विच इज लेस देन 2 नहीं रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? 3 आउट ऑफ 5। ये सेम क्वेश्चन भी हमने क्वेश्चन बैंक से किया हुआ है, राइट। फिर आपका ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब ये तो देखने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, आंसर डायरेक्टली आ जाना चाहिए, 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, ये हमने किया हुआ ये भी जुड़ों के रिवीजन में, कि आपका इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसको सॉल्व करते हो और फिर cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो। इसका भी आंसर मुझे तो देखते ही याद आ जाता है क्योंकि बहुत बार किया हुआ है। आप लोग भी कर लोगे तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि इट विल बी 10/3, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 1/√3 या √3। तो tan थीटा यदि 1/√3 तो cot थीटा √3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 + 1/3 विल गिव यू 10/3। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।